Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see how to delete individual item from and cart using React in Hindi. तो चलिए guys शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि अब फाइनली ये जो आपको एक आइकन दिखाई दे रहा है डेट इज डिलीट आइकन या रिमूव आइटम। अब इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस सी, अब आप देख सकते हो गाइस मैं सबको डिलीट कर सकता है इंडिविजुअली। तो एक ऐड टू कार्ट में एक ई कॉमर्स वेबसाइट में गाइस इंडिविजुअली आइटम को अपने कार्ट से डिलीट करना ये भी बहुत ही बड़ी फंक्शनैलिटी। तो ये जो फंक्शनैलिटी है गाइस वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एंड बिलीव मी गाइस आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि हम एडवांस जो रिएक्ट हुक्स है उसके थ्रू ये सबको हम अकॉम्प्लिश करने वाले। ठीक है ऑलराइट गाइस, अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बताना चाहूंगा अब से मैं अपने हर एक वीडियो में गाइस आप लोगों के लिए टू डू लिस्ट क्रिएट करके रखूंगा जिससे हमें पता चलेगा कि स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आज हम क्या क्या करने वाले। सो गाइस इस पार्ट को जब मैं डिलीट पे क्लिक करता एंड वो इंडिविजुअल आइटम को जब डिलीट करा तो उसको पाने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करने वो सब मैंने यहाँ पे लिख रखा। जैसे जैसे कंप्लीट होगा हम उसको कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है एंड इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेम रिएक्ट जेएस एंड रिएक्ट हुक्स के ऊपर कंप्लीट प्लेलिस्ट अपलोड कर चुका हूँ, जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एंड बताना चाहूंगा गाइस अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। ऑलराइट गाइस तो आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूं एंड हियर वी हैव अ cart.js फाइल। ठीक है आप देख सकते हो मैं एक कंपोनेंट पे वर्क कर रहा हूं एंड उस कंपोनेंट के अंदर हमारे सारे जितने भी फाइल्स है वो सब है। सो आज के दिन मुझे cart.js, मुझे मेरे items.js एंड देन रिड्यूसर, बस इन तीन की ही नीड है और बाकी मुझे किसकी नीड नहीं। ठीक है तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे हम चलते क्या बताया गया। देखो आज हमारा पहला टास्क क्या होगा, कॉल द रिमूव आइटम फंक्शन ऑन क्लिक ऑल्सो पास दी आईडी। इसका मतलब ये बेसिकली सबसे पहला काम ये होगा कि यूजर जब भी इस आइकन पे क्लिक करेगा तो ही मुझे इसको डिलीट करना है। इट मीन सबसे पहले इस पे क्लिक तो करना पड़ेगा। सो यहाँ पे वो बोला है कि रिमूव आइटम फंक्शन को कॉल करो क्लिक करने पे और आईडी पास करो ताकि हमें ये पता चले कि मैं किस इंडिविजुअल आइटम को डिलीट करना चाहता हूँ। सिंपल। ठीक है तो ऑन क्लिक इस पे क्लिक करने पे इस इवेंट को मुझे फायर करना है। तो उसके लिए गाइस हमें जाना पड़ेगा items.js जहाँ पे हमारा सारा एक कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे आप एकदम बॉटम में देख सकते हो ये देखो हमने फॉन्ट ऑसम यूज किया था, ये ट्रैश बेसिकली ये हमारा आइकन वो है। यहाँ पे अब जब भी कोई क्लिक करेगा, ठीक है तो इस जगह पे मैं चलता हूँ, जब भी कोई करेगा, एक सेकंड, जब भी कोई करेगा क्लिक तो मुझे एक फंक्शन को कॉल करना है एंड उस फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या रखा है, रिमूव आइटम रखा है। ठीक है सो मैं गाइस क्या करता हूँ इस तरीके से मैं चलता हूँ यहाँ पे और रिमूव एंड देन आई कैपिटल रख रहा हूँ एंड देन मुझे एक आईडी पास करनी। अब ये आईडी कहाँ से आ रहा है, ठीक है अब ये आईडी मुझे मिल रहा होता है मुझे मेरे आइटम से एंड यहाँ पे आप देख सकते हो वो मुझे कुछ इस तरीके से जब मैं डिस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ तो मुझे वो मिल रहा होता है। अब आप बोलोगे कि ये कैसे डिस्ट्रक्चर हो रहा है एंड ये क्यों हो रहा है यू नो तो गाइस आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कार्ट कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है उसके अंदर वी हैव अ कॉन्टेक्स्ट कार्ट। अगर मैं कॉन्टेक्स्ट कार्ट पे आपको ले चलूँ तो जब हमने लूप चलाया था विद द हेल्प ऑफ मैप मेथड तब आप देख सकते हो मैंने आइटम्स के अंदर कुछ प्रॉप्स पास किए थे एंड दैट इज माई करेंट आइटम। तो ये जो मेरे करेंट आइटम है गाइस इसके अंदर ये सभी के सभी डेटा है। मैं अगर आपको बताऊं तो ये सभी डेटा वी हैव आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इमेज एंड देन अमाउंट। तो ये जो आईडी है वो हर एक का इंडिविजुअल है। तो यही सब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ उसको डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आईडी लिख देता हूँ एंड दिस इज इट। अब हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट, हर एक इंडिविजुअल ये जो भी पार्ट आपको दिख रहा है उसका डेटा मुझे यहाँ पे मिलने वाला। अब ये जो बताया जा रहा है कि रिमूव आइटम जो है इज नॉट डिफाइन परफेक्ट। एंड एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप ऑन क्लिक लिखते हो रिएक्ट में एंड डायरेक्टली अगर आप इस तरीके से पैरेंथेसिस पास करो होगा इस लूप पे अपने आपको कॉल करता जाएगा एंड आपको एरर आने वाला है। सो इट विल बी बेटर गो विथ फैट एरो फंक्शन, बेसिकली कॉल बैक फंक्शन। तो अब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन फिर भी रिमूव आइटम इज नॉट डिफाइन हमें अभी मिलने वाला है तो हमें इतना कुछ लेना देना नहीं, लेकिन एटलीस्ट हमने हमारा फर्स्ट स्टेप जो उसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है हमने डिफाइन कर दिया, चलो ठीक है ये मैंने कर दिया। अब नाउ टू डिफाइन द रिमूव आइटम फंक्शन विथ डिस्पैच। देखो एरर मुझे वही आ रहा है कि ये डिफाइन नहीं किया गया ऑब्वियसली, इसलिए तो हमारा सेकंड स्टेप भी वही है कि अब इस फंक्शन को डिफाइन करो विद द हेल्प ऑफ डिस्पैच। देखो हमने ऑलरेडी देखा है कि अगर आपको कुछ भी एक्शन को परफॉर्म करना है या उसको कॉल करना है वी नीड टू यूज अ डिस्पैच जो कि यूज रिड्यूसर में मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो गाइस यहाँ पे आपको बॉटम में मिल जाएगा यूज रिड्यूसर, इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। आप देख सकते हो वी हैव अ डिस्पैच ओवर हियर। तो मैं अब यहाँ पे चलता हूँ ठीक cart.js में जहाँ पे हमने यूज रिड्यूसर को डिफाइन किया था, ठीक उसके नीचे मैं कॉन्स्ट, ठीक है ये जो मेरा फंक्शन है दैट इज रिमूव आइटम, इसको कॉपी कर रहा हूँ मैं। अब बेसिकली उसको यहाँ पे डिफाइन करूंगा, ठीक है एंड मैं यहाँ पे फैट एरो फंक्शन मेंशन कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, दिस इज इट। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख देता हूँ टू डिलीट द इंडिविजुअल
एलिमेंट्स फ्रॉम एन आइटम कार्ट, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। अभी ठीक मुझे यहाँ पे चलना, एंड बिलीव मी गाइस ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे वो पैरामीटर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो इस तरीके से मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, एंड ये मेरा हो गया, इस एक सेकेंड इसको हटाता हूँ, ये मेरा हो गया पैरामीटर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इट्स सुपर डुपर इजी। ठीक है, रिटर्न करना पड़ेगा एंड डिस्पैच को मुझे कॉल करना है, एंड द मोमेंट मैं डिस्पैच को कॉल करता हूँ इट विल ऑटोमेटिकली ट्रिगर द एक्शन जो हम रिड्यूसर में अभी डिफाइन करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, सो डिस्पैच लिखना है, एंड यहाँ पे गाइस आपको पैरेंथेसिस एंड देन कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि मुझे दो ऑब्जेक्ट आप कह सकते हो की वैल्यू है उसको पास करना है। पहला तो ये टाइप की, जब आप इस पर क्लिक करोगे तब क्या आपको पास करना है, लाइक हमें एक टाइप लिखना ही पड़ता है, एंड इसको गाइस कैपिटल केस में लिखना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इट जस्ट लाइक कि फंक्शन का नाम आप कह सकते हो, सिंपली बेसिकली टाइप डिफाइन करना रहता है। एंड अब उसके अलावा अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा डेटा पास करना रहा तो हम बहुत इजीली पास कर सकते हैं, एंड आप कुछ भी नाम दे सकते हो एंड कन्वेंशन में सब लोग पेलोड लिख देते हैं, लेट्स गो विथ पेलोड हम भी, एंड दिस इज इट। अब हमने इस फंक्शन के साथ एक एक्स्ट्रा डेटा पास किया, डेट इज आईडी। ठीक है, एंड दिस इज इट। अब मेरा इतना काम हो गया। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, एंड ये जो मेरा पार्ट है इसको भी मैं डिफाइन कंप्लीट कर देता हूँ। नाउ टू पास द रिमूव आइटम फंक्शन विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अब यहाँ पे यूजर जब क्लिक करेगा तो इस फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, एंड डिस्पैच में मैंने जो उसका टाइप है वो बता दिया कि ये है, ताकि कल के दिन एक्शन में जाके हम चेक कर सके कि उसका टाइप क्या था, एंड उसके बेसिस पे हम एक्शन परफॉर्म करेंगे। पेलोड ये हो गया। अब ये जो रिमूव आइटम इसको मुझे कॉपी करना है, एंड मुझे यूनिवर्सल इसको हर कंपोनेंट में यूज अगर करना रहा तो मैं अब सिंपली इस तरीके से वैल्यू प्रॉप्स के अंदर अगर मैं पास कर दूंगा तो कल के दिन अब मैं किसी भी कंपोनेंट की मदद से इसको गेट कर सकता हूँ। अब ना इस बात ये आ जाता है कि जब हम उस डिलीट आइकन पे क्लिक करेंगे तो हमने फंक्शन को कॉल किया, उसको डिफाइन किया एंड देन पास कर दिया, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं बताया कि जब उस पर क्लिक होगा तो कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। सिर्फ हम डिफाइन कर रहे हैं कि हाँ भाई कुछ तो रिमूव आइटम होने वाला है, लेकिन उसको ऑपरेट कैसे करना है, उसको परफॉर्म कैसे करना है, उस एक्शन को परफॉर्म कैसे करना है, उसके लिए अभी मुझे चलना पड़ेगा रिड्यूसर पे। ठीक है, इट्स सुपर डुपर ईजी। यहाँ पे मैं चल के देखो इफ़, ठीक है, हम जब नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तब हम स्विच में कन्वर्ट कर जाएंगे, अभी सिंपल एक ही है। तो इफ़ हमारा ये जो एक्शन है डॉट टाइप, ठीक है, जिसका जो टाइप है इफ इट इज ट्रिपल इक्वल टू, एक सेकंड, ट्रिपल इक्वल टू यहाँ पे इस तरीके से लिखना है रिमूव आइटम। ठीक है, ऑल राइट, परफेक्ट। देन क्या, अब हम यहाँ पे बताने वाले कि एक्शन डॉट टाइप अगर रिमूव आइटम होता है तो क्या। ठीक है, हमें सिंपल क्या चाहिए, उसको डिलीट करना है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हमें डिलीट करना है, एंड वो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ। देखो मुझे सबसे पहले तो रिटर्न करना पड़ेगा मेरे कंप्लीट स्टेट्स। ठीक है, मेरे जितने भी स्टेट है वहाँ पे हमारा जो इनिशियल स्टेट होगा कॉमा, अब उस स्टेट के अंदर ये हमारा जो स्टेट है, ये देखो ये मेरा इनिशियल स्टेट। ठीक है, बेसिकली यही स्टेट हो गया। तो टोटल अमाउंट, टोटल आइटम को तो टच भी नहीं करना, खाली ये जो आइटम है उसमें मुझे प्रोडक्ट्स जो भी थे मेरे, उसमें जिस पे भी हमने क्लिक किया उसको डिलीट करके बाकी सब रिटर्न करना है इस आइटम के पास। ठीक है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट्स के अंदर जितने भी आइटम्स है उसमें जब भी हम डिलीट बटन क्लिक करेंगे एक ना एक डेटा कम होता जाएगा, एक ना एक आइटम कम होता जाएगा। ठीक है, तो रिड्यूसर यहाँ पे देखो मेरा आइटम, ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने वहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखा था, बट अब यहाँ पे कुछ ना कुछ डेटा कम होने वाला है। सो इट्स सुपर डुपर इजी। स्टेट के अंदर जो मेरा आइटम है उस पर गाइस अब मैं फिल्टर मेथड यूज़ करने जा रहा हूँ। ठीक है, एंड ऑलरेडी हमने फिल्टर मेथड को भी बहुत बार देख चुका है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो इसमें मैं लिख देता हूँ हमारा करंट एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद वी हैव आवर इंडेक्स देन एरे देन दिस एरे होता है, लेकिन ये करंट एलिमेंट में एक एलिमेंट 1 by 1 हमें मिलेगा। तो जब हमें 1 by 1 वो एलिमेंट मिल रहा होगा तो मैं रिटर्न करना चाहूँगा मेरे करंट एलिमेंट के अंदर जो भी आईडी होगी, अगर वो मैच नहीं करता है जो भी मुझे आईडी यहाँ से मिल रहा है, डेट इज, अब देखो ना यहाँ पे मैंने आईडी पास की है इन द फॉर्म ऑफ पेलोड, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्शन डॉट, एंड इस तरीके से मैं पेलोड को कॉल कर सकता हूँ, एंड दिस इज इट। बस गाइस इतना ही करना था। तो इतना करने से ये होगा कि उस प्रोडक्ट के अंदर, एंड ये जो करंट एलिमेंट डॉट आईडी है वो बेसिकली इसको मैं रिफर कर रहा हूँ, ये वाली आईडी की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं इस इंडिविजुअल आईडी को, पहले ये मेरा एक एलिमेंट चेक होगा, उसमें ये जो आईडी है क्या ये आईडी मैच करता है यूज़र ने जिस आइटम को क्लिक किया था उसके आईडी से। अगर वो मैच कर गया तो सिर्फ और सिर्फ उसको छोड़ के मुझे बाकी के सारे डेटा मिल जाएगा, एंड उसको मैं यहाँ पे शो करा दूंगा, तो मतलब वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया वहाँ से, सिंपल। ठीक है, बस इतना ही करना था। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब जब आपने इतना कर लिया तो गाइस मेरा ये जो सेकंड पार्ट था ये कंप्लीट हो चुका। नाउ गेट द रिमूव आइटम फंक्शन वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड। अब इतना सब कुछ होने के बाद, ठीक है, अब मुझे ये कहाँ चाहिए, मुझे ये यहाँ पे चाहिए, बिकॉज अभी भी मुझे एक एरर डेट इज इट इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो डिफाइंड है ऑलरेडी। ठीक है,
बट वो दूसरे पेज में, बट मुझे इस पेज पे भी तो डिफाइन करना पड़ेगा हमारे आइटम डॉट जेस पे। सो डेट्स वाई उसको मैंने ऑलरेडी पास तो कर दिया ग्लोबल में, आप देख सकते हो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर यहाँ पे ऑलरेडी पास कर ही चुका हूँ। तो इसको मैं बहुत इजीली गेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। वो हमने ऑलरेडी कल के वीडियो में भी देखा था। सो मैं यहाँ पे चलूँगा इस तरीके से, यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक, दिस इज इट। अब देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो हमने डिफाइन कर दी। कॉन्टेक्स्ट वैल्यू मुझे नहीं चाहिए, आपको मालूम है हमें यहाँ पे क्या लगने वाला है। मैं अगर यहाँ पे लेके चलता हूँ तो ये देखो हमने कार्ट कॉन्टेक्स्ट को पहले इंपोर्ट किया। बेसिकली इसको हमें इंपोर्ट करना ही पड़ता है, ये वाले पार्ट को, कार्ट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ, दिस इज इट, कार्ट कॉन्टेक्स्ट कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट। नाउ यहाँ पे मुझे क्या चाहिए गाइस, यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ इस कार्ट कॉन्टेक्स्ट के पास क्या है, वी हैव अ कंप्लीट स्टेट जो कि ये पूरा का पूरा है, एंड इसके पास एक और वैल्यू है दैट इज ये रिमूव आइटम वाली फंक्शन। अब मुझे इसकी नीड है तो इसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे मैं चलूंगा, सॉरी नॉट हियर, यहाँ पे आइटम्स पे। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको एज इट इज नहीं लिख सकता। ठीक है, आप देख सकते हो मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी गाइस मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकते। देखो गाइस ऑटोमेटिक पूरा वो उथल फुथल होने वाला है, तो सिंपली आपको इस तरीके से उसको डिस्ट्रक्चर कर देना है एंड दिस इज इट। अब देयर विल बी नो मोर एरर, सब एकदम परफेक्ट है। ठीक है, सब कुछ हो गया। अब मैं यहाँ पे चलूँगा, गेट द रिमूव आइटम फंक्शन की स्पेलिंग रॉन्ग थी बट इट्स ओके, वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड, एंड मैंने उसको गेट कर लिया। दिस इज इट, हमारे टू डू लिस्ट सब कंप्लीट हो गया है। मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा, एक बार रिफ्रेश करना चाहूँगा, ध्यान से देखो ये जो फर्स्ट है दैट इज सैमसंग S21, आई डोंट नो वो हैवी या नहीं, बट ऐसे नाम लिख दे एंड बूम गाइस, अब सब डिलीट हो रहा है। कैसा लगा आपको, था ना कितना ऑसम, लाइक सो दिस इज द ब्यूटी। एंड इसलिए गाइस आपका कॉन्टेक्स्ट API, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, आपका यूज रिड्यूसर इतना इंपॉर्टेंट है। एंड यूज रिड्यूसर इज सेम लाइक रिडक्स में भी हम यही होता है, एंड मैंने रिडक्स के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो दिस आर ऑलमोस्ट सेम एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू स्टेट मैनेजमेंट। ऑलराइट गाइस, अब हम कल के वीडियो में ये देखेंगे कि यहाँ पे मैं एक और बटन ऐड करने वाला हूँ दैट इज क्लियर कार्ट, मतलब एक बटन क्लिक करने पे सभी के सभी डेटा डिलीट हो जाएंगे। तो वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो गाइस बताना चाहूँगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना, एंड प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया देन गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।